Okay, now coming to the exercise 1.2. हम नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं अभी। इसका जो क्वेश्चन 1 है ये हमें पूछता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो जिनमें से दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूछते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स। अगर सही है तो भी अपना आंसर जस्टिफाई करो, अगर फॉल्स है तो भी अपना आंसर जस्टिफाई करो। ठीक है, तो पहले हम आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, तो देखो पहले इसके लिए तो हमें जानना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं एंड रियल नंबर्स क्या होते हैं, राइट। तो पहले हम आते हैं रियल नंबर के बारे में, क्योंकि हमें यही बताना है कि इरेशनल नंबर जो है रियल नंबर होते हैं। तो पहले हम रियल नंबर को जानेंगे, है ना। तो रियल नंबर क्या होते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर मेंशन होते हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर में आते हैं। ठीक है, नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है व्हाट इज नंबर लाइन। ओके, ये हमारा होता है प्लस इंफिनिटी तक और ये होता है माइनस इंफिनिटी तक। ओके, तो देखो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आते हैं हम मेंशन कर सकते हैं वो सब रियल नंबर के अंडर में ही आएंगे। ओके, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 सो ऑन। ओके, तो ये हमारा मिड में होता है 0 एंड दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज नेगेटिव इंटीजर, जैसा कि मैंने आपको ये सब पहले एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर देखो, इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं ना जिन्हें हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 ले लो, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 ले लो, जिन्हें हम स्क्वायर रूट में ही लिखते हैं। हमें इसकी रियल वैल्यू जो है स्क्वायर रूट को हम फिर इसका फर्दर स्क्वायर करेंगे तो हमें इसकी रियल वैल्यू फाइंड होती है। नॉर्मली हमें इतना जान लो कि जो रूट की फॉर्म में नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ओके, और भी इसमें एग्जांपल होता है, पाई होता है एंड ई होता है, जो आप आगे पढ़ोगे वो अलग चीज है, अभी आपकी कोर्स से बाहर की है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि रियल नंबर जो है उसके अंदर भी इरेशनल नंबर आता है। इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ओके, तो देखो रियल नंबर अभी मैंने जैसा आपको बताया कि नंबर लाइन में जितने भी नंबर मेंशन होते हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ से नेचुरल नंबर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमें होल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो, मैंने आपको पहले ही बताया था 1 से लेकर के जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, राइट। अब 0 अगर इसके साथ ले लेते हैं तो ये होल नंबर हो जाता है, और ये अगर इसमें हम नेगेटिव भी ऐड कर ले तो ये क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल भी, ठीक है, इनके बीच अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया था ना 3 एंड 4 के बीच कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, तो सारे नंबर्स जो है रियल नंबर के अंदर आते हैं और इरेशनल नंबर भी आता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बताऊं पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ठीक है, तो ये जो नंबर होता है ये रेशनल नंबर है, और मैंने अभी आपको बताया कि रेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर के अंदर आता है। क्लियर, ये क्या है हमारा रेशनल नंबर, और ये हमारे रियल नंबर के अंदर में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, आंसर क्या होगा, यस, आंसर इज द यस। ओके, और ये क्या है हमारा आंसर का जस्टिफिकेशन, स्टेटमेंट 2 पे। ओके, हमें स्टेटमेंट 2 में पूछा हुआ है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज of the form of square root m where m is a natural number। ठीक है, इन्होंने बोला कि नंबर लाइन जो होती है, ठीक है, नंबर लाइन पे जितने पॉइंट्स होते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, ये हम मैं आपको पहले नंबर लाइन बता रही हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये माइनस इंफिनिटी एंड दिस इज प्लस इंफिनिटी। अब हमें ये बताना है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी ये लेते हैं, ठीक है, नंबर लाइन से कोई भी हम एक पॉइंट लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, तो जो इसकी स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आएगी वो इनमें होनी चाहिए। ठीक है, इनके
अंदर में होनी चाहिए। समझ रहे हो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है? मतलब कि चलो मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ, ठीक है। यहाँ आप समझिए एग्जांपल, m जो वो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर मीन्स सारे पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मैं यहाँ से 2 ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने m किसके इक्वल ले लिया? 2 के, ठीक है। अब ये कहते हैं जो स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इनमें से ही होनी चाहिए, ओके, और इनके अंदर जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये तो हमें मिल गया स्क्वायर रूट। जैसा कि हम जानते हैं इरेशनल नंबर भी हमारे नंबर लाइन में ही होता है, ठीक है। बट अगर हमको ये पूछा जाए कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट निकाले तो वैल्यू -3 आएगी? क्या आप बता सकते हो कि कोई ऐसा नंबर हो जिसका हम स्क्वायर रूट करें तो वैल्यू -3 आए, -3 आए, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव नंबर लेती हूँ, ठीक है, पॉजिटिव नंबर में मैंने ले लिया 4, इसका स्क्वायर रूट किया, ठीक है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट किया पॉजिटिव वैल्यू 4 को लेकर के, तो इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आती है? स्क्वायर रूट 4 की 2, ठीक है। और ये 2 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैंने इसके और आगे जाकर के मैंने ले लिया 9, स्क्वायर रूट 9, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 3, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। बट कोई भी ऐसा नंबर हमें नहीं मिल सकता जिसकी वैल्यू, जिसका आंसर जो है, स्क्वायर रूट का आंसर हमें नेगेटिव फॉर्म में मिले। नहीं मिल सकता ना। अगर आप थोड़ा सा समझोगे इस बात को अच्छे से तो समझ पाओगे कि नंबर लाइन से हम कोई भी ऐसा नंबर नहीं ले सकते कि जिसकी वैल्यू हमें नेगेटिव फॉर्म में आए। तो आज सोचोगे कि मैंने तो पॉजिटिव नंबर लिए, नेगेटिव नंबर लेकर के तो मैंने बताया नहीं। तो चलो मैं वो भी बताती हूँ आपको। इनमें से मैं ले लेती हूँ 2, ठीक है, -2, सॉरी, नेगेटिव नंबर में लेती हूँ स्क्वायर रूट -2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? हम इसको, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं -4 का स्क्वायर रूट बताओ तो ये क्या बनता है? 2 ही बनता है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कि हमें हमेशा क्या मिल रहा है? एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, ठीक है। नेगेटिव नंबर तो मिल ही नहीं रहे, है ना। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और इसका रीजन ये है कि कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं तो उसका आंसर जो है स्क्वायर रूट में, अगर हम कोई नंबर लेते हैं तो उसका आंसर कभी भी हमें नेगेटिव फॉर्म में नहीं मिलेगा, जो कि नेगेटिव नंबर्स भी नंबर लाइन पर प्रेजेंट होते हैं। तो हमें जो नंबर हम लेते हैं उसका स्क्वायर रूट हमें इनमें से मिलना चाहिए, ठीक है। बट नेगेटिव नहीं मिलते, सिर्फ पॉजिटिव मिलते हैं। इसलिए every point on number line is of the form of square root m is not satisfy this, okay. So this is the explanation. Now coming to the next statement. इस स्टेटमेंट में हमसे पूछा जा रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ओके। तो ये पूछ रहे हैं हमें कि जो रियल नंबर्स होते हैं, एवरी रियल नंबर, वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जो रियल नंबर होते हैं, ओके, रियल नंबर्स आर बोथ what? Rational and irrational, okay. मीन्स रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल भी होते हैं एंड इरेशनल भी होते हैं, ठीक है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं कि सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल ही होंगे, ठीक है। वो तो रैशनल भी हो सकता है, राइट, इरेशनल भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ इरेशनल होगा, क्योंकि हमारी इस स्टेटमेंट से, ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको भी लिखवाया, इससे हमें क्लियर हो रहा है कि नो एवरी रैशनल, एवरी रियल नंबर आर नॉट, ओनली नॉट रैशनल नंबर, ओके। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी,
तो हमें यहाँ से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा है कि जो एवरी रियल नंबर्स इज नॉट एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हाँ, वो इरेशनल हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ इरेशनल होगा, ठीक है। वो रैशनल भी होगा, इंटीजर भी होगा, नेचुरल भी होगा, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो ये सारे ही होंगे, होल नंबर भी होंगे। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस पॉइंट 2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ये बोलते हैं कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है। तो चलिए हम देखते हैं। और बोलते हैं अगर नहीं होता है देन गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, ठीक है। अगर नहीं होता है तो एक नंबर लो और उसका स्क्वायर रूट करके हमें बताओ कि ये नंबर जो है वो रेशनल है बट इरेशनल है, ठीक है। चलो, तो इसके सॉल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे, पहले हम एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है, 1 2 3 4। और एक चीज हमने जो है प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है कि ये जितने भी नंबर्स होते हैं इनको हम रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे 4 लेती हूँ, ठीक है। 4 लेती हूँ एंड 2 लेती हूँ, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करती हूँ, ठीक है, 4 का, तो हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है। फिर मैं एक और इंटीजर ले लेती हूँ 9। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो हमें क्या मिलता है, 3 मिलता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम जो है 2 और 3 को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, मींस p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से प्रूव होता है कि जो 2 है, ओके, 2 है वो क्या है, रैशनल नंबर है, ओके। बट इन्होंने बोला द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। अब ये कह रहे हैं स्क्वायर रूट, हमने एक इंटीजर 4 ले लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो जो हमें 2 मिला, ठीक है। अब ये 2 जो है वो रैशनल है, ठीक है। तो जब कोई नंबर रैशनल है तो इरेशनल कैसे होगा, ऑब्वियस है ना, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो है आंसर मिल जाता है कि नो, ठीक है, नो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल, ठीक है। एंड इसके हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल क्लियर, आई वो आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। बस आपको कोई एक इंटीजर लेना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है और चेक करना है कि क्या वो रैशनल है। तो अगर वो रैशनल होगा तो ऑब्वियस है ना, इरेशनल नहीं होगा। और हमने पहले 4 लिया, उसका स्क्वायर रूट निकाला 2, और 9 लिया जिसका स्क्वायर रूट निकाला 3, और हमने चेक किया तो क्योंकि हमें पता है कि 2 और 3 जो है रैशनल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो ऑब्वियस है रैशनल होगा तो इरेशनल नहीं। ओके, चलो।